Assalamu alaikum dear students. Today we will solve conceptual questions unit number 8 thermal properties of matter. इसके conceptual questions आज हम study करेंगे. Give a brief response of the following questions. Question number 1 है ordinary electric fan increases the kinetic energy of air molecules caused by the fan blades pushing them means the air temperature increases slightly rather than cool the air. कहता है कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है ये एयर को पुश करता है, एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इससे इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये हल्का सा उसको एयर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है रादर देन कूल द एयर. वाई यूज़ इट, तो फिर हम इसे यूज़ क्यों करते हैं. वी यूज़ इलेक्ट्रिक फैंस फॉर कूलिंग इफ़ेक्ट बट दे डू नॉट एक्चुअली कूल द एयर इनसाइड द रूम. ये असल में क्या करते हैं. इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. सच हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स टचेज आवर बॉडी. जब उन एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है तो वो उनकी मोशन ज़्यादा हो गई है, वो उतनी तेज़ी के साथ हमारी बॉडी को टच करेंगे. एंड एवापोरेट्स वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करेंगे. दीज एवापोरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स absorb heat of vaporization from our body and as a result we feel cool. तो उतनी जल्दी हमारी बॉडी से एवापोरेशन होगी और हम ठंड महसूस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिहाइंड द गिर्डर्स माउंटेड इन वॉल्स. के जब हम गार्डर लगाते हैं तो उनके साइड पे थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ते हैं. वो इस वजह से छोड़ते हैं कि समर सीज़न में अगर इसमें एक्सपेंशन हो जाए तो वो अपनी जगह कवर कर लें और बिल्डिंग को कोई नुकसान या स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर. स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिहाइंड द गिर्डर्स माउंटेड इन वॉल्स because of the thermal expansion of the girders during summer. If no gap is left, then the girders will expand in summer and can damage the structure. Structure means building को, उस ढांचे को वो डैमेज कर सकते हैं. Small gaps give space for expansion. ये small space जो हमने उन्हें दी होती है ये expansion के लिए यूज़ होती है. Usually one end of the iron girder is fixed. आयरन गार्डर का एक एंड हम फिक्स रखते हैं. एंड द अदर एंड इज़ अलाउड टू एक्सपेंड इन समर इनटू द लेफ्ट आउट गैप. और लेफ़्ट साइड उसकी, या मतलब जो उसके लिए खाली जगह हमने चाहे वो राइट साइड पे छोड़ी है चाहे लेफ़्ट साइड पे दूसरी साइड, ताकि वो जो खाली जगह हमने छोड़ी है उसमें वो इंक्रीज़ उसकी एक्सपेंशन अगर हुई है तो वो उसको कवर कर सके. Because when summer comes, it comes to its own place. Therefore, small gaps are left behind the girders. Question number 3 is why you should not put a closed glass jar into a campfire. What would happen if you tossed an empty glass jar with the lid on tight into a fire. कहता है कि ग्लास जार आप फायर में क्यों नहीं डालते, या क्यों मना किया जाता है कि आपने नहीं डालना ग्लास जार को. अगर उस पर ढकना हो तो फायर में क्यों नहीं डालना. ढकना हो या ना हो फायर में नहीं डालना. ढकना ना हो तब भी जब उसके ग्लास जार के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे तो वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट होंगे और वो बहुत इस तरह ग्लास जार फट जाएगा. और अगर ढकना हो तो फिर तो उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी फटेगा. फर्स्ट का आंसर देखते हैं. द इनसाइड ऑफ द जार इज़ नॉर्मली फिल्ड विद एयर मॉलिक्यूल्स. व्हेन इट इज़ पुट इनटू फायर द फायर हीट्स द एयर, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज. द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास जार चेंजेस ओनली स्लाइटली ड्यू टू हीटिंग. अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law, the pressure P of the air inside the jar can increase enough to cause the jar to explode and turn into pieces. तो वो उसको छोटे छोटे पीसेस में, वो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो ग्लास जार टूट जाएगा और छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा. और एन मुमकिन है कि पास जो कोई अगर बॉडीज़ वगैरह हैं तो वो उनको डैमेज करें, उनको लग जाए. दीज पार्टिकल्स में हिट द नियर बाय पर्सन कॉजिंग इंजरीज. तो ये ज़ख्मी करने का बायस बन सकते हैं. इफ़ वी टॉस्ड एन एम्प्टी ग्लास जार, सेकेंड
आंसर है इसका सेकंड पार्ट का। इफ़ वी टॉस्ड एन एम्प्टी ग्लास जार इनटू अ कैंप फायर then due to high internal pressure or expansion in jar may cause it to crack or shatter with force, so we should not throw a glass jar into a campfire। और अगर इसके ऊपर ढकना भी हो तो फिर भी इसके अंदर जो एयर है उसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उस ग्लास जार के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी फटेगा। और इसी तरह स्कैटर्ड इनटू पीसेस, तो इर्द गिर्द जो बॉडीज़ होंगी उनको लगने का ख़तरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, explain why it is advisable to add water to an overheated automobile engine only slowly and only with the engine running। कहता है कि ये क्यों कहा जाता है या क्यों नसीहत की जाती है कि ऑटोमोबाइल इंजन जो गर्म हो गया उसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालें और सिर्फ तब डालें जब इंजन रनिंग हालत में हो। तो इसका आंसर ये है कि इफ़ वाटर इज़ एडेड क्विकली टू एन ओवरहीटेड इंजन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द वेरी हॉट मेटल पार्ट्स ऑफ द इंजन। तो अगर आपने एकदम उसमें पानी डाल दिया तो इंजन का टेम्परेचर तो गर्म है और आपने ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया तो उसमें ठंडा गर्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन उसका कर आधा पार्ट इंजन का ठंडा हो जाएगा, आधा जो आगे पानी गया हुआ है वो गर्म होगा, आधा हिस्सा ठंडा आधा गर्म, तो उस कोलैप्स करने का या जैम होने का इंजन का ख़तरा है। सम एरियाज ऑफ मेटल पार्ट्स विल कूल ऑफ वेरी रैपिडली, अदर्स विल नॉट। सम ऑफ द वाटर विल क्विकली टर्न टू स्टीम एंड विल एक्सपेंड रैपिडली। द नेट रिजल्ट कैन बी क्रैक्ड इंजन एंड ब्लॉक द रेडिएटर, तो वो जैम हो जाएगा। ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस और इमिशन ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम द रेडिएटर। और ये क्यों कहा जाता है कि रनिंग हालत में डालें, तो इस वजह से कहा जाता है कि जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इंजन रनिंग में है तो ये साथ साथ उसको आगे सर्किट में भेजता रहेगा, जो उसकी पाइपलाइन है उसमें ये पानी जाता रहेगा, तो ये दूसरे गर्म पानी को आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा ठंडा करता रहेगा। वाटर शुड ऑलवेज बी एडेड स्लोली with the engine running. The water will mix with the hotter water already in the system and will circulate through the engine gradually, cooling all parts at about the same rate। Question number 5 है, explain why burns caused by steam at 100 degree centigrade on the skin are often more severe। severe means शदीद, कि स्टीम का जला हुआ ज़्यादा शदीद होता है उबले हुए पानी के, बॉयल्ड वाटर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन भाप से जला हुआ उसका जलन ज़्यादा होती है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है, शदीद जलन होती है, शदीद जला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उबले हुए पानी का तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें ज़ाहिर बात है जब उबले हुए पानी से स्टीम में कन्वर्ट हुई है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शामिल है, वो 536 कैलोरीज पर ग्राम शामिल होती हैं, तो इस वजह से स्टीम ज़्यादा नुकसान करती है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इन स्टीम देयर इज़ एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट इन बॉइलिंग वाटर। Boiling water contains a fixed amount of heat energy while the steam is totally made up of heat energy of boiling water along with the latent heat of vaporization। इसमें latent heat of vaporization एक्स्ट्रा होती है। टेम्परेचर तो दोनों का 100 है लेकिन स्टीम में एक्स्ट्रा latent heat of vaporization शामिल होती है। When the steam changes back to liquid the molecules are pulled close together by the forces of attraction between them। The loss of potential energy of the molecules is released as heat as the steam gives out latent heat when condenses into water thus produces more severe burn। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है ये ज़्यादा नुकसान करने का बायस बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई सिटीज़ लाइक कराची situated by the ocean tend to have less extreme temperatures
देन इनलैंड सिटीज़ एट द सेम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स हाइट। कहता है कि जो साहिल समंदर पे सिटीज़ होती हैं उनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, उनका इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता, शदीद टेम्परेचर नहीं होता, उधर दरमियाना टेम्परेचर रहता है अंदरून शहर के मुकाबले में। या सेम हाइट पे अगर कोई सिटीज़ है लेकिन वो आबादी वाली जगह पे है, वो साहिल समंदर से दूर है, तो इस वजह से होता है इस तरह के साहिल समंदर पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्यों? वहाँ पे समंदर की हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। आइए देखते हैं। Cities like Karachi, situated by the ocean, tend to have less extreme temperatures than inland cities, अंदरूनी शहर या जो शहर अंदर की साइड पे आते हैं, at the same latitude because of high specific heat of water of the sea. The sun radiation equally falls on the land and water. लैंड पे और वाटर पे दोनों पे इक्वली सन लग रहा है, इसकी हीट इक्वल अमाउंट में मिल रही है। The land heat up quickly where the water in the sea takes time to heat to same temperature. तो जब इक्वली लग रहा है तो जो साहिल समंदर पे रेत वाला इलाका है, खुश्की वाला इलाका है, सैंड है जिसमें, वो जल्दी गर्म हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है 4190 जाउल्स पर केजी पर केल्विन है, ज़्यादा अमाउंट है, तो इस वो गर्म होने में देर लगाएगा पानी। तो वहाँ पे जो रेत के ज़रात है, सैंड पार्टिकल्स है, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे, तो उनके ऊपर जो हवा होगी वो ऊपर उठ जाएगी, तो उस एरिया को कवर करने के लिए समंदर से उस साइड पे हवाएं जाएंगी। द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टू रिप्लेस इट, सो देयर इज सी ब्रीज। तो दिन के टाइम जो होती है वो है सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। एट नाइट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, रात को इसके उलट केस होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो रेत जो है पानी के मुकाबले में जल्दी ठंडी हो जाती है। द हॉट एयर अबव द सी राइजेस, तो पानी के ऊपर जो हवा है ये गर्म है, ये गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी। तो फिर अभी दिन को तो पानी से खुश्की की तरफ हवाएं चली थी, अभी खुश्की से, सैंड से, कोस्टल एरिया से पानी की तरफ हवाएं चलेंगी। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड blows to replace it, so there is a land breeze at night। तो रात को जो होगी this is called land breeze, दिन को जो होती है उसे कहते हैं सी ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, an iron rim which is fixed around a wooden wheel is heated before its fixture, explain why। लकड़ी के टायर पे, जिस तरह पहले टांगे का टायर होता था, उस पे एक पतली पतरी सी आयरन की फिक्स की जाती है, वो हीटेड फॉर्म में फिक्स की जाती है। हीटेड फॉर्म में फिक्स की जाती है, वो थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठंडी होके वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो इस लकड़ी के टायर को जकड़ लेती है, तो इसको बिल्कुल फिक्स स्ट्रक्चर में रखती है। एन आयरन रिम इज़ हीटेड बिफोर इट्स फिक्सचर अराउंड अ वुडन व्हील बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। The expansion and contraction of metals occur due to heating and cooling। metals की expansion और contraction जो है ये heating और cooling की वजह से होती है। Therefore, an iron rim which is fixed around a wooden wheel is made a little smaller in diameter। उसका diameter थोड़ा सा छोटा होता है, heated form में जब उसको करते हैं तो वो expanded लग रही होती है, वो उस लकड़ी के टायर पे फिक्स आ जाती है। Then the wooden wheel on heating the iron rim expands and can be slipped easily on the wheel। on cooling the rim contracts and press on grip tightly to the wheel। और फिर वो टायर पे फिक्स आ जाती है। जब ठंडी होती है तो वो थोड़ी सुकड़ जाती है, तो टायर को सही फिक्स घेर लेती है, पकड़ लेती है टायर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अ बेटर कूलेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कि आइस जो है ये बेटर कूलेंट क्यों है ठंडे पानी की निस्बत, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आइस बेटर कूलेंट इस वजह से है, जब ये आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में
तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज़ करेगा। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व है। ठंडा पानी तो ऑलरेडी ठंडा पानी है, सिर्फ उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आइस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज आइस कैन एब्जॉर्ब latent heat as well as heat energy in order to attain room temperature. Water at 0 degree centigrade can absorb heat energy only to attain the room temperature. वाटर जो है सिर्फ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये जो है बर्फ़ आइस जो है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उतनी अमाउंट लेटेंट हीट का ये एब्जॉर्ब करेगा, तब ये पानी में कन्वर्ट होगा। तो ये इर्द गिर्द से जब इतनी अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिज़ल्ट जिस लिक्विड में आपने ये डाला हुआ, चाहे शरबत में चाहे पानी में बर्फ़ डाली हुई है, तो ये उससे इतनी अमाउंट हीट की खींच लेगा। तो एज अ रिज़ल्ट उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है ये फॉल्स डाउन। थस वाटर कैन एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज कम्पेयर टू आइस, ड्यू टू विच आइस विल गिव मोर कूलिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू वाटर। इस वजह से आइस का ठंडा इफेक्ट ज़्यादा होता है, आइस ज़्यादा ठंड प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे दोनों होते हैं, वाटर और आइस दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन तब भी आइस जो है ये ज़्यादा ठंड प्रोवाइड करती है। वाई वी फील कूल आफ्टर परस्पायरेशन। परस्पायरेशन कहते हैं पसीने को, स्वेट को, कि हम पसीने के बाद ठंड क्यों महसूस करते हैं। हम इस वजह से महसूस करते हैं कि पसीना आया हो तो जब वो एवापोरेट होगा तो वो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एवापोरेट होगा। जब आपकी बॉडी से हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो एज ए रिज़ल्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर फॉल्स डाउन, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो आप ठंड महसूस करेंगे। वी फील कूल आफ्टर परस्पायरेशन बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। The high kinetic energy molecules leave the surface of the body, due to which the average kinetic energy of the remaining molecules decreases, which also decrease the temperature, and thus we feel cool after perspiration. और फिर इस वजह से हम ठंड महसूस करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।